अगर मैं आपसे कहूँ कि जब इंसान मरता है तो उस वक्त उसका ब्रेन बंद नहीं होता, बल्कि उस वक्त वो अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल शो चला रहा होता है, तो शायद आप कहोगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन हकीकत ये है कि साइंस इस पर ऑलरेडी सीरियस स्टडी कर चुकी है। इमेजिन करें एक इंसान एक हॉस्पिटल बेड पर है, हार्ट स्लो हो रहा है, सांसें रुक रही हैं और डॉक्टर्स ये समझ रहे हैं कि ब्रेन शट डाउन हो रहा है। लेकिन उस वक्त ब्रेन के अंदर एक सडन एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक से एक स्क्रीन ऑन कर दी और उस स्क्रीन पर इंसान की पूरी जिंदगी चलना शुरू हो जाए। बचपन, माँ बाप, वो लोग जो खो गए, वो गलतियां जो कभी भुलाई नहीं गई, वो मोमेंट्स जो दिल में दफन थे, सब कुछ एक एक सीन। साइंस के मुताबिक जब हार्ट रुकता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। नॉर्मल लॉजिक ये कहता है कि ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ स्टडीज में रिसर्चर्स ने ये देखा कि डेथ के करीब ब्रेन में सडन गैमा वेव्स इंक्रीज हो जाती हैं। गैमा वेव्स वो होती हैं जो तब एक्टिवेट होती हैं जब इंसान इंटेंस प्रोसेसिंग कर रहा होता है, यानी ड्रीमिंग, मेमोरी कॉल और डीप अवेयरनेस। यानी जिस वक्त हम समझते हैं कि इंसान की डेथ हो रही है, हो सकता है उस वक्त वो अपनी लाइफ का सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस कर रहा हो। और यही चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है कि डेथ शायद एक स्विच नहीं जो कि ऑन ऑफ हो जाए, बल्कि वो एक ट्रांजिशन है। मरते वक्त स्टीव जॉब्स के आखिरी अल्फाज थे, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। उस वक्त वो क्या देख रहा था? और सिर्फ स्टीव जॉब्स नहीं, थॉमस एडिसन भी अपने आखिरी अल्फाज में ये कहते हैं कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर। आखिर क्या है जो उन्हें नजर आया? अब सवाल ये नहीं कि डेथ के बाद क्या होता है, बल्कि सवाल ये है कि डेथ के दौरान क्या होता है। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी पब्लिश होती है। रिसर्चर्स ने आईसीयू के कुछ पेशेंट्स के ब्रेन को मॉनिटर किया जो कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर से रिमूव किया गया था। एक्सपेक्टेड क्या था कि ब्रेन एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाए, लेकिन जो हुआ वो शॉकिंग था। जिस वक्त हार्ट रुका, ब्रेन सडनली हाइपर एक्टिव हो गया। रिसर्चर्स ने गैमा वेव्स का मैसिव सर्ज ऑब्जर्व किया। मतलब जब हम मरते हैं तो ब्रेन बंद नहीं होता, बल्कि अपनी पीक एक्टिविटी पर होता है। 1975 में एक डॉक्टर रेमोंड मोडी 150 से ज्यादा पेशेंट्स का इंटरव्यू करता है जो डेथ के बिल्कुल करीब जाकर वापस आए। ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट ने सेम चीज बताई, बॉडी से बाहर निकलना, टनल देखना, रोशनी देखना और कंप्लीट लाइफ रिव्यू। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेथ का स्केरी होना डेथ की वजह से नहीं, बल्कि डेथ इसलिए स्केरी है क्योंकि हम अपनी लाइफ से श्योर नहीं होते। हम ये सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, कल हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, कल हम खुदा से माफी मांग लेंगे, कल हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि डेथ कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती, और जब वो आती है तो इंसान के पास सिर्फ एक चीज होती है, उसकी जिंदगी जो गुजारी, जैसे गुजारी, जिसके साथ गुजारी और जिस नियत से गुजारी। और अब सवाल ये नहीं कि इंसान की लाइफ के आखिरी 7 मिनट में क्या होता है, बल्कि सवाल ये है कि अगर आपकी लाइफ आपके सामने चलाई जाए तो आप क्या देखना चाहोगे? इस बात का जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं साबू और यह है साबू स्पीक्स।